नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पवित्र और रहस्यमयी सनातन ज्ञान से भरपूर चैनल पर। आज हम जानेंगे भगवान परशुराम कौन थे, उन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया, क्या वे भगवान विष्णु के अवतार थे, और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने भगवान गणेश से युद्ध क्यों किया। ये कहानी है बलिदान की, तपस्या की, धर्म की स्थापना की और एक ऐसे अवतारी पुरुष की जिनका क्रोध साक्षात अग्नि के समान था। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान परशुराम की दिव्य कथा। भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता थे ऋषि जमदग्नि, माता रेणुका। परशुराम का वास्तविक नाम था राम, लेकिन उनके हाथ में परशु, एक दिव्य फरसा, होने के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। ब्राह्मण होते हुए भी वे एक महान योद्धा थे। उनका उद्देश्य था अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। हर युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। त्रेता युग में क्षत्रिय राजा अहंकार, अत्याचार और अधर्म की सीमाएं लांघ चुके थे। उन्होंने अर्षियों, तपस्वियों और साधुओं को सताना शुरू कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसे योद्धा ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया जो वेदों को भी जानता हो और शस्त्रों को भी। इसलिए हुआ परशुराम अवतार, जो ब्राह्मणों की रक्षा करें और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करें। परशुराम ने क्षत्रियों का वध क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक हृदय विदारक घटना में। कहानी शुरू होती है सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन से। वह एक बलशाली और अत्याचारी राजा था। एक दिन वह आर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आया। वहां कामधेनु गाय को देखकर मोहित हो गया, और जब आर्षि ने देने से मना किया तो सहस्त्रार्जुन ने गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह पता चला, उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सेना को परास्त किया और स्वयं उसे मार दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। बदले की आग में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अब परशुराम का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। और उन्होंने यही किया। 21 बार उन्होंने धरती से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया। सिर्फ वे ही बचे जो धर्म के मार्ग पर थे। परशुराम तपस्वी थे, लेकिन साथ ही अजेय योद्धा भी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका दिव्य फरसा, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें दी थीं अनेक दिव्य विद्याएं, अस्त्र शस्त्र की जानकारी, युद्ध कौशल, दिव्य शस्त्रों का प्रयोग। इसलिए परशुराम को शस्त्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब आते हैं उस रहस्यमयी घटना पर जिसने सबको चौंका दिया, परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध। यह घटना कैलाश पर्वत पर घटती है। भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। भगवान गणेश ने द्वार पर पहरा दिया और कहा, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, पिता विश्राम कर रहे हैं। परशुराम ने कहा, मैं तुम्हारे पिता का परम भक्त हूं, मुझे अंदर जाने दो। गणेश ने मना किया। परशुराम का क्रोध भड़क उठा। फिर हुआ भीषण युद्ध। गणेश जी परशुराम के प्रहारों का उत्तर देते हैं। परशुराम ने अपना दिव्य फरसा उठाया और उसका प्रहार किया। गणेश जी ने उसका सामना किया, लेकिन क्योंकि फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, गणेश जी ने उस प्रहार को सहा और उनका एक दांत टूट गया। इसलिए वे कहलाए एक दंत। बाद में जब भगवान शिव जागे, उन्होंने सब शांत किया। गणेश और परशुराम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा किया। यह युद्ध अहंकार नहीं था, बल्कि कर्तव्य कोलिजन था। गणेश जी अपने कर्तव्य में अडिग थे, परशुराम अपने प्रेम में। परशुराम चिरंजीवी हैं, अमर। वे आज भी जीवित हैं। वे हिमालय, महेंद्रगिरी या पर्वतों की गुफाओं में तप कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान कल्कि को युद्ध विद्या सिखाने के लिए पुनः प्रकट होंगे। एक अद्भुत क्षण आता है जब परशुराम का सामना भगवान राम से होता है। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है, लेकिन श्री राम ने उन्हें उनके ज्ञान से शांत कर दिया। यह दृश्य दर्शाता है शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विवेक हो। भगवान परशुराम ने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, लेकिन बाद में श्राप भी दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सीमित और धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने परशुराम कुंड, परशुराम तपोभूमि और कई मंदिरों की स्थापना की। भगवान परशुराम से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म की रक्षा के लिए जब ब्राह्मण भी शस्त्र उठाए,
तो समझो अधर्म अपने चरम पर है। क्रोध भी तब तक पवित्र है जब वह न्याय के लिए हो। कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन का सार है। शक्ति, ज्ञान और संयम, ये तीनों मिलकर ही महानता लाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम की दिव्य कथा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय परशुराम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा सनातन ज्ञान हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री परशुराम।